यही वो जगह थी जहाँ दशरथ जी ने भगवान श्री राम और लखन लाल जी को विश्वामित्र जी के साथ में भेजा था। यहाँ पर जब आए थे प्रभु श्री राम, तो उसी के नाम से ये राम रेखा घाट मेरे नीचे आप देख सकते हैं। इधर आइए, ये जो प्राचीन आप घाट देख पा रहे हैं, ये राम रेखा घाट वही है जहाँ प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के आश्रम पर यहाँ पर रहे थे। इस यज्ञ स्थल पर जो राक्षस थे, ताड़का थी, जितने भी राक्षस थे, वो हड्डी मांस वगैरह इन हवन कुंडों में फेंकते थे। बड़े परेशान थे विश्वामित्र जी, तब जाकर प्रभु श्री राम ने इन सब का वध किया। ये प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे हैं, तो भक्तों के लिए, भाव के लिए यहाँ पर ये चरण चिन्ह छोड़ के गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका ब्रज दर्पण की श्री राम यात्रा में। जी हाँ, प्रभु श्री राम की यात्रा में आज हम जा पहुंचे हैं गुरु विश्वामित्र के आश्रम में। और ये गुरु विश्वामित्र का जो आश्रम है वो बिहार के बक्सर जिला में इस समय स्थित है। मैं आपको बताऊं कि लीला के अनुरूप कैसे विश्वामित्र जी के कहने पर, यानी विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास जाते हैं कि वहाँ पर जो राक्षस हैं विश्वामित्र के आश्रम के आसपास, वो वहाँ पर बहुत उद्गंड मचाए हुए थे। और उन राक्षसों से परेशान होकर विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी यज्ञशालाओं को बड़ा नुकसान है, हमारी भक्ति को बड़ा नुकसान है, आप कुछ करिए। तो वहाँ पर राजा दशरथ जी प्रभु श्री राम और लखन लाल जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। और जिस स्थान पर भेजते हैं उस स्थान का नाम है विश्वामित्र आश्रम। विश्वामित्र आश्रम, मैं इस समय यहाँ खड़ा हुआ हूँ और यहीं पर उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का यहाँ पर वध भी किया है प्रभु श्री राम ने। और ताड़का का वध स्थल दिखाएं उससे पहले ये माँ गंगा का जो अविरल धारा आप इस समय देख पा रहे हैं, और ये जो रौद्र रूप गंगा मैया का, हम बक्सर बिहार जिले में इस समय खड़े हुए हैं और प्रभु श्री राम की यात्रा में जा पहुँचे हैं हम बक्सर जिला में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर गुरु विश्वामित्र का आश्रम का दर्शन कराने के लिए लाए थे, क्योंकि विश्वामित्र के आश्रम पर ही जनक जी का जो निमंत्रण आता है, उसके बाद प्रभु श्री राम सीता स्वयंवर देखने के लिए जनकपुरी जाते हैं। यही वो केंद्र था जिसे हम विश्वामित्र के आश्रम के नाम से जानते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार में अपने बच्चों के लिए एक बड़ा सुंदर यहाँ पर व्रत रखते हैं। और उस व्रत में आप देख सकते हैं बिहार के जो माताएं हैं, यहाँ पर एक विशेष रूप से ये मेला लगता है आज का। और इस मेला का स्वरूप भी आप इस समय देख पा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि किस तरीके से ये आप दर्शन कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मेला है वो पुत्र की रक्षा के लिए, बच्चों की लंबी उम्र आयु के लिए ये माताएं 24 घंटे बिना जल पिए और नंगे पैर यहाँ पर स्नान करने के लिए आई हैं माँ गंगा की इस अविरल धारा में। और मैं आपको बता दूं कि हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे समय पर यहाँ पर आए हैं जो इतना सुंदर उत्सव चल रहा है। यहाँ पर जब आए थे प्रभु श्री राम, तो उसी के नाम से ये राम रेखा घाट मेरे नीचे आप देख सकते हैं। इधर आइए, ये जो प्राचीन आप घाट देख पा रहे हैं, ये राम रेखा घाट वही है जहाँ प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के आश्रम पर यहाँ पर रहे थे। और यहीं पर रहने के कुछ समय बाद इन्होंने यहाँ पर ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया। और उनका वध करने के बाद तब जाके इन ऋषि मुनियों को शांति से यज्ञ करने का अवसर मिला। मैं आपको बताऊं कि प्रभु श्री राम की यात्रा में ये जो अलौकिक गंगा मैया का जो आप दर्शन कर रहे हैं, मेरे उधर छोर में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है, और इधर छोर पे जो मैं खड़ा हूँ ये बिहार है। और इन दोनों के बीच में माँ गंगा है, जो कि बॉर्डर आप इसको कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार का। हम बिहार के बक्सर में उस स्थान पर गुरु विश्वामित्र के आश्रम का मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं। कुछ ही समय में हम गुरु विश्वामित्र के आश्रम का दर्शन करेंगे, जहां प्रभु श्री राम उनके साथ उन्होंने शिक्षा भी ली है, शस्त्रों की शिक्षा भी यहाँ पर विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को दी है। और यहीं पर जनक जी का निमंत्रण आता है विश्वामित्र जी के लिए सीता स्वयंवर देखने के लिए। प्रभु श्री राम उनके साथ जाते हैं जनकपुरी, जो कि हम भी आपको लेकर चलेंगे। मेरे चारों तरफ का नज़ारा देखने के बाद आप कह सकते हैं कि हम ब्रज दर्पण की श्री राम यात्रा का जो आनंद है इस समय बिहार की भूमि से ले रहे हैं, माँ सीता की भूमि से ले रहे हैं, क्योंकि जनकपुरी यहाँ से बिल्कुल पास में है। और ये गंगा का रौद्र रूप आप देख पा रहे हैं इस समय। ये गंगा इस समय उफान पर है और इसी में स्नान चल रहा है आज पुत्र की आयु के लिए इन माताओं का। जो बिहार की जो माताएं हैं,
आप नीचे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आस्था का जो सैलाब उमड़ा हुआ है, ये भी हमारे लिए बड़ा आनंद में पल था। हमारे ये भाग्य में था, आप लोगों के भाग्य में था कि किस तरह हम यहाँ पहुँचे। आइए बिना देरी किए हुए अब हम आपको लेके चलते हैं विश्वामित्र जी के आश्रम की तरफ और मुख्य रूप से दिखाते हैं विश्वामित्र जी का आश्रम आज कैसा दिखता है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि राम यात्रा को अनेकों हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका प्रयास की आवश्यकता है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलें, आपको लेके चलते हैं। बड़ी मुश्किल से छत पर आए हम और छत पर बड़ी परमिशन लेनी पड़ी है और उसके बाद अब हम इसी रास्ते से आपको मेरे इस पीपल के वृक्ष के पीछे यहाँ पर गुरु विश्वामित्र जी का आश्रम है। आइए चलते हैं, उसका हम दर्शन आपको कराते हैं। जय जय श्री राम। और इस पावन उत्सव के साथ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मेला चल रहा है, उसी के साथ साथ मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ महर्षि विश्वामित्र का जो आश्रम है। आप मेरे आगे देख सकते हैं उधर, और उधर आप देखिए कि किस तरीके से विश्वामित्र जी का जो आश्रम है उसको हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। यही वो जगह थी जहाँ दशरथ जी ने भगवान श्री राम और लखन लाल जी को विश्वामित्र जी के साथ में भेजा था और कुछ समय यहाँ पर विश्वामित्र जी रहे हैं। प्रभु श्री राम, लखन जी विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे हैं और ये आश्रम इस समय बक्सर जो कि जिला है बिहार का, वहाँ ये स्थित है। और इस समय ये जो मेला है ये पुत्र आयु के लिए यहाँ पर ये बिहार की जो माताएं हैं ये यहाँ पर मेला रखी हुई हैं, उसका भीड़ यहाँ पर चल रहा है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं कि इस आश्रम के अंदर किस प्रकार का यहाँ पर दर्शन है। आइए। और मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं ये आप देख पाएंगे महर्षि विश्वामित्र आश्रम जो कि मुख्य गेट यहाँ पर है। भीड़ अधिक है, लेकिन भीड़ के साथ साथ आप देखेंगे कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक जैसे त्रेता युग का एक आश्रम जो हुआ करता है उसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी शांति, क्योंकि आज जो मेला है उसकी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ है। बाकी आप इस समय देख पा रहे होंगे ये पूरा जो स्थान आप देख पा रहे हैं ये गुरु विश्वामित्र जी का ही आश्रम है, जो कि यहाँ पर प्रभु श्री राम त्रेता काल में आए हैं और कैसे यहाँ पर जो परेशान कर रहे राक्षसों का वध भी भगवान यहाँ से करते हैं, जिसमें ताड़का होती है, सुबाहु होता है। इस अनेकों राक्षस यहाँ पर रहते थे जो कि महर्षि विश्वामित्र के ये जो यज्ञ स्थल जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और पुनः वो आनंद जो यज्ञ का है वो यहाँ पर विश्वामित्र जी को दिया। यहीं पर जनक जी का निमंत्रण आता है विश्वामित्र जी के लिए और उसी निमंत्रण के अनुरूप भगवान सीता स्वयंवर में जाते हैं, जहां मां सीता का आपने देखा किस तरह से उस धनुष को भी तोड़ते हैं। हम वहां भी चलेंगे, लेकिन ये विश्वामित्र जी का ये जो यज्ञ स्थल आप इस समय देख रहे हैं ये वही यज्ञ स्थल है जिसकी चर्चाएं हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन्हीं यज्ञों में जो राक्षस हैं वो हड्डी मांस वगैरह फेंक दिया करते थे। इसी दुख के कारण विश्वामित्र जी बेबस होकर जाना पड़ता है महाराज दशरथ के पास, और तब दशरथ जी राम और लखन को यहाँ पर भेजते हैं। इधर मंदिर के आश्रम के इधर छोर पर आप देखेंगे यहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह भी हैं और उन चरण चिन्हों का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ माताओं का जो आज का उत्साह है वो देखने लायक है कि 24 घंटे से बिना जल पिए अपने पुत्र की आयु की कामना के लिए यहाँ पर ये माँ गंगा के तट पर स्नान करने के साथ यहाँ पर ये व्रत रहती हैं। और ये बिहार का अपना ही एक पर्व है जो कि आप इस समय दर्शन कर पा रहे हैं। ये हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रभु श्री राम जब त्रेता युग में आए हैं तो उनके चरण चिन्ह यहाँ पर विद्यमान हैं और उन चरण चिन्हों का दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। और हम नीचे की तरफ चलें तो नीचे एक गुफा की तरह है, आइए देखते हैं अंदर किस तरीके का दर्शन है। और ये गुरु विश्वामित्र जी का आश्रम है जो कि आप बिहार बक्सर जिले में ये स्थित है। और इस समय ये जो आप देख पा रहे हैं यही चरण चिन्ह है। ये देखिए आप ये विशाल चरण चिन्ह आप इस समय देख पा रहे हैं। ये प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे हैं तो भक्तों के लिए भाव के लिए यहाँ पर ये चरण चिन्ह छोड़ के गए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक कितना लंबा यहाँ पर ये चरण चिन्ह है, ये देख पा रहे होंगे। और इधर से भी आप देख सकते हैं पूरा ये चरण चिन्ह है, लेकिन इसमें जल की वजह से हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। ये देखिए आप,
ये पूरा चरण चिन्ह आप प्रभु श्री राम का यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस गुफा के अंदर और सामने एक जो विग्रह है आप देख पा रहे हैं, ब्रह्मा जी यानी ब्रह्मदेव जी का यहाँ पर ये विग्रह बना हुआ है। उसी के सामने यहाँ पर ये जो चरण चिन्ह आप इस समय देख पा रहे हैं। और हम आप स्पष्ट दिखाना चाहते हैं, लाइट थोड़ा टॉर्च जलानी पड़ेगी इसमें। और ये देखिए आप, ये देखिए प्रभु श्री राम के जो चरण चिन्ह आप इस समय देख पा रहे हैं, ये आपके विश्वामित्र जी के आश्रम के नीचे गुफा में आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। और इस तरह के इसमें गर्मी बहुत है और आज माताओं का उत्सव भी है जो कि यहाँ पर चल रहा है, जो कि पुत्र की आयु के लिए यहाँ पर व्रत रखते हैं। आइए चलते हैं, हम आगे आपको और दर्शन कराते हैं। प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन करने के बाद पुनः हम ऊपर की तरफ चलेंगे। और काफ़ी छोटा ये मार्ग है और इसमें लोग प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन करने के लिए आते हैं। और पुनः हम एक बार ऊपर की तरफ आए हैं और ये विश्वामित्र का जो अलौकिक आश्रम है उसका दर्शन हम और आप इस समय कर पा रहे हैं। भीड़ काफ़ी है, लेकिन इस भीड़ के बीच से हमारा आनंद दोगुना हो गया, क्योंकि इन सब का जो दर्शन है, इनकी आस्थाओं का जो दर्शन है वो हमको देखने को मिलता है। एक छोटा सा मंदिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पर ये एक शिखर आप देख सकते हैं, छोटे मंदिर के स्वरूप में एक शिखर बना हुआ है। और परम पूज्य महर्षि विश्वामित्र महामुनि की समाधि स्थल, ये हमको देखना है। ये समाधि स्थल किधर है? आइए आप ऊपर की तरफ चढ़िए यहाँ से, और हम आपको समाधि स्थल और गुरु विश्वामित्र जी का आपको दर्शन कराना चाहते हैं। ये देखिए आप, आइए। गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम में जब हम यहाँ पर चल रहे हैं तो एक एक चीज़ का दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। और ये हमारे गुरु विश्वामित्र जी का आप दर्शन कीजिए, जहाँ प्रभु श्री राम त्रेता युग में आए हैं। और इन्हीं के साथ राम सीता मिलन की कहानी शुरू होती है बक्सर के इस विश्वामित्र आश्रम से, क्योंकि इन्हीं को निमंत्रण आता है मिथिला नरेश जनक जी का और सीता स्वयंवर के लिए। और लखनलाल और प्रभु श्री राम इन्हीं के साथ वो चलते हैं। और ये जो लीला का दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ गुरु विश्वामित्र जी के, ये ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये दर्शन है महर्षि विश्वामित्र महामुनि के। और समाधि स्थल यही समाधि स्थल है। और दोनों चीज़ों का दर्शन करने के बाद पुनः हम चलेंगे आगे की तरफ, और किस तरीके का दर्शन है वो हम आगे की तरफ आपको दिखाएंगे। हम गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम में इस समय आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ पर बीचों बीच आश्रम की जो यज्ञशाला है, इस यज्ञशाला का आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे होंगे। आप ऊपर चढ़ के दिखाइए, ये यज्ञशाला जो कि यहाँ पर बीचों बीच बनी हुई है। और यही यज्ञशाला कारण बना प्रभु श्री राम का यहाँ आने का, क्योंकि जो राक्षस थे ना वो बहुत परेशान यहाँ पर किया करते थे इन ऋषि मुनियों को। तो इनके यज्ञ में जो विघ्न डालते थे उस विघ्न को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम ताड़का का यहाँ पर वध करते हैं, अनेकों राक्षसों का यहाँ पर वध करते हैं। और ये आप इस समय यज्ञ जो स्थल है, जो बीचों बीच आश्रम के बीचों बीच आप देख पा रहे होंगे, ये अलौकिक दर्शन हम आप कर पा रहे हैं। अब आगे की तरफ आप चलेंगे, छोटा सा आश्रम है और माँ गंगा के तट पर ये आश्रम है। जैसा कि त्रेता युग का जो स्वरूप था वही स्वरूप आज भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। उसका आप मेरे सामने इधर दिखा सकते हैं कि कैसे बिल्कुल माँ गंगा के बिल्कुल किनारे पर ये यहाँ पर आश्रम है। ये देखिए यहाँ पर ये गंगा मैया बह रही हैं और इन्हीं के किनारे पर प्रभु श्री राम त्रेता युग में यहाँ पर आए थे और इस तरह की यहाँ पर लीला हुई है। आइए आगे की तरफ, आइए हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। आश्रम के इधर छोर पर आप देखेंगे कि चारों तरफ इस समय ये यज्ञशाला बीचों बीच में बनी हुई है। और यज्ञशाला के चारों तरफ यहाँ पर ये जो दर्शन है आप देख पा रहे हैं। राम जानकी मंदिर भी सामने है जो कि इस समय बंद है क्योंकि भीड़ बहुत अधिक है। और इस तरीके का एक राधा कृष्ण का मंदिर भी सामने है और यहाँ पर ये मंदिर भी बंद है। तो इस समय हम जो दर्शन आपको करा रहे हैं ये है विश्वामित्र आश्रम, जो कि इस समय हम बक्सर में माँ गंगा के तट पर यहाँ पर ये स्थित है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की यात्रा में विश्वामित्र गुरु के आश्रम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।